हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। एसक्यूएल की पिछली वीडियो में जैसा कि अपन लोगों ने देखा था एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर के बारे में देखा था, तो आपको आई होप वो समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो आज मैं आपको क्या है कुछ फंक्शंस के बारे में बताना जा रहा हूँ जो कि सिलेक्ट स्टेटमेंट को और भी ईजी बना देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अपने को कुछ भी डेटा प्रिंट कराना है या कुछ भी डेटा डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए अपन सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में क्या है, पहले से कोई फंक्शन गिवन है अपने अपने को, तो जिससे अपन क्या करते हैं उसकी और मतलब सूटेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने पास फंक्शन तो होते हैं चार टाइप के, पर मैं आपको आज दो टाइप के बताऊंगा और दो टाइप के अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, इसलिए ठीक है। अपने पास होते हैं नंबर फंक्शन होते हैं और एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो आज इन दोनों उसको देखेंगे फंक्शंस को, ठीक है। तो नंबर फंक्शंस के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, ठीक है। तो जिसको अपन देखेंगे एक एक करके, उसमें से जो भी यूज़फुल होंगे उनको देखेंगे, और एग्रीगेट फंक्शंस में भी अपन कुछ फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले फंक्शन से, जिसका नाम है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट क्या है, आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि कुछ भी किसका काम करता है एब्सोल्यूट फंक्शन, किसी भी वैल्यू को एब्सोल्यूट बनाने में काम आता है, ठीक है। जैसे कि अपने पास वैल्यू होती है 15 -15, ठीक है। तो -15 वैल्यू अगर अपन ने उस फंक्शन में डाली, तो वो क्या रिटर्न करेगा अपन लोगों को 15, क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है जो कि नेगेटिव नहीं होती, ओनली पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ओनली पॉजिटिव वैल्यू अगर अपने को रिटर्न करानी है, तो अपन किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, एबीएस फंक्शन का, जो कि होता है एब्सोल्यूट। तो सेलेक्ट एबीएस 15 फ्रॉम डुअल, ठीक है। तो आज अपन किसका यूज़ करेंगे, डुअल का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपन को ये डेटा कोई भी टेबल में से नहीं मिलेगा। डुअल क्या है, पहले से बना बनाया ओरेकल का एक वो है, जिससे कि अपन क्या कर सकते हैं, कुछ भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी ऐसे फंक्शन लगा सकते हैं जो कि अपने को उसके डेटा चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको अभी बड़ा कर देता हूँ, सेलेक्ट ए बी एस -15 चलाऊँगा पहले मैं, ठीक है, जिससे आपको पता पड़े। अब मैंने यहाँ पे इसको रन किया, तो यहाँ पे क्या आया, एब्सोल्यूट -15 इक्वल टू 15 आ गया। और अगर 15 चलाऊंगा तो भी 15 आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रन करूंगा इसको, तो भी 15 आया। तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करके देता है, ठीक है। अब इसके बाद भाई अपने पास आता है एक ई एक्स पी फंक्शन, ठीक है। तो ई एक्स पी फंक्शन क्या करता है, ई की पावर रिटर्न करने का काम करता है, जो कि अपने को ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा, पर अपने को कोई यूज़ में लेना है तो यूज़ में आ सकता है वैसे देखा जाए तो ई की पावर, जैसे मान लें मैंने ई की वैल्यू क्या होती है, पहले अपने पास स्मॉल ई की, ये अपना स्मॉल ई होता है ना, इसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है 2.71 के करीब कुछ होती है। चेक कर लेते हैं नेट पे, वैल्यू ऑफ ई, तो ये होती है अप्रोक्सीमेटली 2.718, ठीक है। तो 718 होती है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैंने दिया ई एक्स पी दिया मैंने 4, ठीक है। अगर मैंने ई एक्स पी 4 दिया तो अपने पास क्या आनी चाहिए, ई की पावर रिटर्न होनी चाहिए, ई की पावर 4, ठीक है। तो अपन इसमें चेक करेंगे कैलकुलेटर में कि देखो यहाँ पे 2.718 पावर 4। अब ये क्या रिटर्न कराएगा, चेक करते हैं। 54 के करीब उसने रिटर्न कराया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रन करके दिखाऊंगा आपको कि वास्तव में यही है। ये देखो 54.59 आ गया। तो इसके हिसाब से ये क्या करता है, उसकी पावर रिटर्न कराता है। मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 2.71 की पावर 2 रिटर्न करा देगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन अपने को ज़्यादा वैसे देखा जाए तो अपने को इंडस्ट्रियल यूज़ में नहीं आएंगे, पर जो अपना कॉलेज लाइफ होती है उसमें एक सब्जेक्ट है डीबीएमएस, उसमें काम आ सकता है ये, ठीक है। तो अपन इसके बाद चलो बढ़ते हैं अगले स्टेप पे, जो कि अपना मतलब अगले फंक्शन पे, जो कि है अपना मॉड फंक्शन, ठीक है। तो आपने एक ऑपरेटर पढ़ा होगा, परसेंटेज ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा तो अगर, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी रिमाइंडर को निकालने में काम करता है। जैसे कि मैंने 10 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है, या 20 को डिवाइड किया 6 से,
तो उसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो अपना मॉड्यूलस रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे चेक करके बताता हूँ आपको, 5,3 करता हूँ, मतलब किसको किससे डिवाइड करना है। मुझे यहाँ पर 5 को 3 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें पहले 5 लिखूँगा फिर बाद में 3 लिखूँगा। ठीक है, तो अब मैंने 5 को 3 से डिवाइड किया, मेरे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2। इसका आंसर केवल 2 आ गया। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसे फंक्शंस देखेंगे जो कि शायद हाँ अपने को काम में आ सकते हैं। जैसे कि अपने पास होता है एक सील फंक्शन होता है और एक फ्लोर फंक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा सील क्या होता है, छत होती है, और फ्लोर क्या होता है अपना, जो कि नीचे की ज़मीन होती है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से कोई भी पॉइंट वैल्यू होती है उसको अपन फ्लोर पे लाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फ्लोर का। और अपन उसको मतलब बढ़ाने के लिए, बिगेस्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सील सील का। तो पहले मैं यूज़ करूँगा फ्लोर का। ठीक है, तो फ्लोर में मैंने लिखा 10.20, पहले मैंने लिखा 12.56 लिखा। ठीक है, तो मैं फ्लोर करूँगा इसमें, तो क्या करेगा ये, इसको नीचे ले जाएगा तो 10 रख देगा इसको। तो देखो चेक करते हैं, इसने क्या कर दिया, इसको 10 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 6 भी करूँगा तो ये क्या कर देगा, इसको 10 कर देगा। ठीक है, अब ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको सील फंक्शन, जिसको अपन छत कह सकते हैं। तो अब इसको चलाऊँगा मैं, तो यहाँ पे देखो कितना आया, 11 आया। तो 10 को बढ़ा के इसने कर दिया 11। तो एक तरीके से राउंड ऑफ टेक्निक्स होती हैं ये अपनी। ठीक है, तो सील में अपन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं उसको, और उसमें क्या कर देते हैं, बैक कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। तो आई अब आपको सील भी समझ में आ गया होगा। मैं अब क्या बताऊँगा आपको, राउंड फंक्शन के बारे में बताऊँगा। राउंड फंक्शन क्या करता है, अपनी किसी भी चीज़ को राउंड ऑफ करता है। ये अपने हाथ में होता है, अपने को कितने पॉइंट वैल्यूज तक राउंड कराना है उस वैल्यू को, तो अपन उसके हिसाब से करा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10.2523 कर दिया, 2623। अब मेरे को इसको 2 पॉइंट तक वो करना है, क्या करना है, राउंड करना है। तो देखो अब मैं करूँगा इसको, तो ये मेरा 2 पॉइंट तक राउंड हो गया, 26 लिखा गया। अगर मैं इस 2 की जगह 5 कर देता हूँ तो ये क्या कर देगा, इसको 6 की जगह 7 कर देगा। क्यों, क्योंकि इसने पीछे की दो उनको उठा दिया पॉइंट वैल्यू को, क्योंकि इसको क्या करना था, सिर्फ 2 पॉइंट वैल्यू लेके आनी थी। तो वो क्या किया इसने, 5 की जगह यहाँ पे बगल वाली 6 में 7 कर दिया। क्यों, क्योंकि इसने 53 उठाया है, जो कि 100 से बड़ा होता है। अगर ये 23 उठाता तो ये मतलब 53 उठाया इसने तो 100 के हाफ से ज़्यादा हुआ, और 23 उठाया तो 100 के हाफ से कम हुआ, इसलिए इसने 26 का 26 रहने दिया। तो ये कुछ राउंडिंग ऑफ टेक्निक होती हैं। जैसे कि मैंने अब इसको कर दिया यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूंगा तो बस पूरा अपना 10 आ जाएगा। और इसको अगर मैंने यहाँ पे 5 कर दिया तो ये देखो 11 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये राउंडिंग ऑफ टेक्निक है अपनी। तो अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद अगला फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है ट्रंक। ठीक है, ट्रंक फंक्शन देखेंगे। तो ट्रंक क्या करता है, बेसिकली ट्रंक करता है एक तरीके से राउंडिंग ऑफ टेक्निक का यूज़ नहीं करता। अगर उसको 10 पॉइंट कुछ में भी दिख रहा है तो वो उसको 10 कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक सेकंड आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। 0.2 किया मैंने इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बताएगा, 26 बताएगा, राउंडिंग ऑफ टेक्निक के हिसाब से भी 26 बताएगा। पर अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको 55 कर देता हूँ तो भी ये 26 ही बताएगा। तो ट्रंक क्या करता है कुल मिला के, कि वो नहीं देखता वैल्यू कितनी बड़ी है, वो ट्रंक क्या करता है, एक तरीके से ट्रंक कर देता है, उसको डिलीट कर देता है पीछे की वैल्यू को। तो वो नहीं देखता, वो राउंडिंग ऑफ टेक्निक का यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो अपन लोगों को ज़्यादातर यूज़ में जो भी आते हैं फंक्शन, नंबर फंक्शन, उसमें से मैंने आपको ज़्यादातर बता दिए हैं। अब बेसिकली 2 और रह गए हैं जिनका नाम होता है पावर। वैसे होते तो बहुत सारे हैं, पर जो बेसिकली मेरे हिसाब से यूज़ में आने वाले हो सकते हैं उनका नाम मैं बताने वाला हूँ। ये पावर बचा है एक, और एक बचा है स्क्वायर रूट वाला। तो पावर आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब किसी भी वैल्यू की अपने को पावर निकालनी है। जैसे कि मुझे 4 की पावर 3 निकालनी है। ठीक है, तो मैं इससे निकाल सकता हूँ। कैसे, 4 की पावर 3 कितनी होती है भाई, 64 होती है। तो इसमें आ गई। ठीक है, मुझे 5 की पावर 3 निकालनी है तो इससे निकाल सकता हूँ। मतलब इन फंक्शनों का यूज़ अपने को कहाँ आता है, जब अपने को कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी हो अपने डेटाबेस में, तब काम आता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं अगला एग्जांपल बताऊंगा आपको किसका, स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो उसका उसकी क्या होती है, SQRT होता है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे निकालना है 50 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है,
तो आपको पता है 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो ये 7 से कुछ थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो देखो 7.07 आ गया। तो आपको ये सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर फंक्शन मैथ से रिलेटेड हैं इसलिए। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन जो कि अपने को ज़्यादातर यूज़ में आएंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन में अपन क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ टेबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहला फंक्शन लिखूँगा यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, आपको अभी एम्प्लॉयज़ की टेबल प्रिंट करके बताइए, देखते हैं इसको। ये देखो एम्प्लॉयज़ की टेबल प्रिंट हो गई। अब मुझे आपको बताना है कि इसमें सबसे मैक्सिमम सैलरी किसकी है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक एग्रीगेट फंक्शन होता है, एग्रीगेट फंक्शन, जो कि मैं अब दूसरे फंक्शन पर आ गया हूँ। पहला था अपना नंबर फंक्शन, दूसरा था एग्रीगेट फंक्शन। तो मैं आपको दूसरा फंक्शन बताऊंगा, दूसरे फंक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि होते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो इसमें पहला होता है अपने पास मैक्स, ठीक है। तो अब मुझे बताना है भाई इसमें किसकी सैलरी मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम सैलरी बतानी है, ठीक है, किसकी सैलरी इसमें मैक्सिमम है, तो ये बता देगा। ये देखो 24,000 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। मूड पे आयो। कोई नहीं, ये साउंड गलती से आ गया होगा बाहर से, ठीक है। तो अब अपन इसके बाद अगला फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है मिनिमम फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ से लूँगा, बाहर बच्चे हैं आवाज़ करते रहते हैं, तो अब ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिनिमम फंक्शन चला के देखूँगा, तो इस ये क्या करेगा, मिनिमम सैलरी प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अपन अब सिलेक्ट स्टार करके देख लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी यही ठीक है, ठीक है। वैसे ये झूठ थोड़ी बोलेंगे फंक्शन। और यहाँ पे चेक किया, देखो 24,000 अपने को पहली सैलरी मिल चुकी है। अब चेक करते हैं 24,000 कोई भी है क्या अपने, ठीक है। तो अभी ये 10 रो रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 लगा रखा है। अब देखो मिनिमम सैलरी भी देखते चलना, अभी मिनिमम सैलरी अपनी यहाँ पे कितनी होगी, 4200 हो गई है, ठीक है। तो इसको दोबारा नहीं किया मैंने, यहाँ पे 4200 हुई, देखो 4200 से कम हुई क्या, ना कोई ज़्यादा वाली सैलरी आई अपने पास, ना कम वाली आई, ठीक है। यहाँ पे सैलरी अपनी 2400 रह गई है, 2400 2200 रह गई है, ठीक है। 2100 मिनिमम सैलरी मिल चुकी है यहाँ पे अपने को, एक तरीके से देखी जाए तो, ठीक है। ना तो अभी इसमें 24,000 वाली सैलरी आई है, और ना ही मतलब अब आप देख सकते हो इसमें। तो अब यहाँ पे ये मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब अपने पास होता है एक एवरेज फंक्शन होता है, ठीक है। तो एवरेज फंक्शन क्या करता है अपना, कि जैसे कि मैं अब एवरेज सैलरी निकालूंगा, ठीक है, किस किस की, ये बताता हूँ मैं आपको भी। मान लो जो अपने IT प्रो जॉब ID है जिसकी, उसकी मुझे सैलरी चाहिए कितनी, एवरेज सैलरी चाहिए उनकी, ठीक है। तो निकालते हैं इसको, वेयर जॉब ID इक्वल टू IT प्रो, ठीक है। अब इसको रन किया मैंने, तो यहाँ पर एवरेज सैलरी कितनी आई, 5,650, मतलब 5,760, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये सही है क्या, वैसे सही होगा। तो 9,000 6,000 4800 4800 4200, तो इसका एवरेज लगभग इतना ही आएगा, आप निकाल लेना। तो अपना एवरेज फंक्शन हो गया, मिनिमम फंक्शन हो गया, मैक्सिमम फंक्शन हो गया, ठीक है। अब अपन अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। उन दो का नाम है, एक का नाम है काउंट फंक्शन और एक का नाम है सम फंक्शन, ठीक है। तो मैं पहला काउंट फंक्शन चला के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने काउंट कर दिया, इसका स्टार कर दिया, ठीक है। तो काउंट कर दिया, सैलरी का काउंट कर दिया चाहे वाली, ठीक है। तो अब मैंने इनकी सैलरी की रो काउंट कर रहा हूँ एक तरीके से, जिसकी जॉब ID अपनी क्या है, IT प्रो है, उसकी मुझे रो काउंट करनी है कितनी रोज है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी रो थी, वो 5 रो थी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था स्टार कर दिया। और अगर मुझको अब सारी उन सबकी सैलरी का सम निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देख लो उन चारों की सैलरी का सम आ गया, ठीक है। तो अब मुझे काउंट फंक्शन देखो एक बार और चला के बताता हूँ आपको। जैसे कि काउंट मैंने यहाँ पे किया, कुछ नहीं किया, काउंट स्टार कर दिया और यहाँ से ये हटा दिया सब कुछ, ठीक है। तो अपने पास आपको पता है 107 रो थी, तो यहाँ पे 107 रिटर्न करना चाहिए, इसने 107 रिटर्न कर दिया। तो आई होप आपको ये पसंद आ गए होंगे और आपको समझ में भी आ गए होंगे नंबर फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर सपोर्ट मी गाइस फॉर मेक more exciting videos, like comment share the video and subscribe the channel. Thank you guys.